दोस्तों, बहराइच मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि अब बुलडोज़र नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कितने दिनों के लिए नहीं चलेगा या चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे एक ज़रूरी बात है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अक्सर आप देखते होंगे कि जब कहीं पे कोई अपराध होता है, कहीं पे कोई घटना होती है या कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस पे या फिर प्रशासन पे या फिर सरकार पे सवाल उठने लगता है, या तमाम चीज़ों को लेके या बहुत सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लगता है, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि दोषियों के ऊपर ये बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। उनके घर गिराए जाते हैं, उनको अवैध घोषित किया जाता है या अवैध रहते भी हैं। तो अगर सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आप देखिए, कोई मकान बनता है तो अगर जब कोई घटना होती है उसके बाद अगर उस मकान को अवैध ठहरा के गिराया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर 10, 20, 25, 30, 40 साल से अगर कोई रह रहा है और मकान बन गया तो आखिर क्यों बना? जब लोक निर्माण विभाग जागता है कोई घटना होने के बाद, उसको मतलब उस पे नोटिस चिपकाता है कि नहीं, इसको आप 3 दिन में इसको खाली कर लीजिए या फिर आप कोई प्रस्तुत कीजिए, जो भी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो है, कोई घटना होने के बाद ही लोक निर्माण विभाग जागता है, उसके पहले नहीं जागता है। और कहीं न कहीं इस बुलडोज़र की कार्रवाई को सरकार की तरफ से होने वाली कार्रवाई को माना जाता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन चीज़ों पे सख्त मनाही की गई है, रोक लगाई गई है कि भई साफ-साफ ये आमतौर पे ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर ये व्यक्ति जो है गुनाह करता है तो उसके साथ तमाम लोग उस परिवार के होते हैं, हालाँकि उनकी गलती नहीं होती है, तो उस घर को नहीं गिराया जाना चाहिए या फिर वो गिराना गिराना गलत है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा था, लेकिन बहराइच मामले में 23 लोगों के घर पे नोटिस चिपकी, जिसमें 3 हिंदू परिवार भी शामिल हैं। अब जिनके घर पे नोटिस चिपकी है, जिनके मकान उस जद में आने वाले हैं, वो लोग एक तरफ से, और कह सकते हैं आप कि उन जिनके मकानों पे नोटिस चिपकी है, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। क्योंकि 3 दिन का टाइम दिया गया था, माँगा गया था, और बहुत लोग में जो दुकानें किए थे, दूर-दूर से आके तमाम लोग अपनी दुकानें खाली करने लगे थे, खाली कर भी चुके थे। और जो है कि तो दूसरे पक्ष से हाई कोर्ट का सहारा लिया गया। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पे रोक लगा दी है, 15 दिनों तक के लिए रोक लगाई है, और 15 दिनों के अंदर जो है कि अपना पक्ष रखेंगे या फिर जो चीज़ें होंगी प्रस्तुत करेंगे ये लोग। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, स्थगित रहती है कार्रवाई बुलडोज़र की या फिर जो है कि फिर से कार्रवाई कोई न कोई उसमें पेंच फँसता है या फिर घुमा-फिरा के फिर आती है। हालाँकि ये सवाल सब लोगों का है कि सब लोग उठा रहे हैं अक्सर कि लोक निर्माण विभाग अगर अवैध था, इतने दिनों से चल रहा था, तो लोक निर्माण विभाग अब तक सो रहा था, अब तक क्यों नहीं जगा? तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। और फिलहाल लेकिन कह सकते हैं आप इस समय माहौल ठीक है, शांति में है। हालाँकि एक गोपाल मिश्रा जो कि निर्दोष व्यक्ति की जान गई, और उसके पीछे तमाम लोग हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके बहकावे में या जिनके प्रोत्साहित करने पे उसने ऐसा किया, किसी का झंडा गिराया, फिर उसको अ, उसकी जान चली गई। और हालाँकि जान लेने वाला पक्ष भी गिरफ्तार है। उन्होंने दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, हालाँकि बाकी उसका खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ा है, तमाम दुकानें जल गई, तमाम लोगों के राशन वगैरह बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल समाज में। हालाँकि बुलडोज़र की कार्रवाई जो है इस टाइम पे अभी स्थगित है। शायद इसमें अगर कोई अपडेट होगी, मुझे लगता है, तो ये 15 दिन के बाद ही कुछ होगी, इस अवैध निर्माण से रिलेटेड। फिलहाल कोई अपडेट होती है तो आपको ज़रूर देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि निगाह लगाए हैं कि आखिर क्या हुआ, घर गिरा या नहीं गिरा। जब से ये सारे लोग सुने थे कि मतलब घर पे नोटिस चिपका है, तो सबकी निगाह ये थी कि गिरता है या नहीं गिरता है। होता है एक कह सकते हैं ना कि आशंकित होते हैं लोग, और देखना चाहते हैं, उत्सुकता होती है उनकी। तो फिलहाल अभी ये कार्रवाई स्थगित है, और देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।